एक समय की बात है जब धरती पर देवताओं और मनुष्यों के बीच एक अनोखा रिश्ता था। उस स्वर्णिम युग में जब आकाश से देवता धरती पर उतरते थे और मनुष्यों के साथ बातचीत करते थे, एक राजकुमारी थी जिसकी सुंदरता और बुद्धि की चर्चा तीनों लोकों में होती थी। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर थे और उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उसकी बात सुनकर चकित रह जाते थे। वो हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु की पुत्रवधू थीं, लेकिन उसकी कहानी इससे कहीं अधिक रोचक और जटिल थी। राजकुमारी का विवाह बचपन में ही तय हो गया था, जैसा कि उस समय की प्रथा थी। राजघरानों में बच्चों के विवाह राजनीतिक गठबंधन और राज्य की सुरक्षा के लिए तय किए जाते थे। लेकिन नियति के अप्रत्याशित खेल में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पति की अकाल मृत्यु के बाद वो एक अत्यंत कठिन और दुखदायी स्थिति में फंस गई। राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी की तत्काल जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। प्रजा चिंतित थी, मंत्रीगण परेशान थे और राजकुमारी स्वयं इस भारी जिम्मेदारी के बोझ तले दबी जा रही थी। इसी गहरी दुविधा और मानसिक संताप में उसे अपने बचपन के दिनों में गुरु से मिला एक अनमोल उपहार याद आया। वर्षों पहले जब वो एक मासूम और जिज्ञासु युवा कन्या थी, तो एक महान ऋषि उसके पिता के भव्य दरबार में आए थे। वे ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। राजकुमारी ने अपनी सहज दयालुता और सेवा भावना के कारण उनकी अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ सेवा की थी। वो प्रतिदिन उनके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करती, उनके आराम का पूरा ख्याल रखती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। ऋषि की सेवा में राजकुमारी की निष्ठा देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कन्या भविष्य में बड़ी कठिनाइयों का सामना करेगी। करुणा और कृतज्ञता से भरे हुए ऋषि ने उसे एक अत्यंत शक्तिशाली और दुर्लभ मंत्र प्रदान किया। पुत्री, ऋषि ने अपनी मधुर और गंभीर आवाज में कहा था, ये मंत्र तुम्हारे जीवन में एक विशेष समय पर काम आएगा। जब भी तुम्हें किसी देवता की सहायता की अत्यंत आवश्यकता हो, जब तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या आए जिसका समाधान मनुष्य की शक्ति से परे हो, तो इस पवित्र मंत्र का पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप करना। वे देवता तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और तुम्हारी सच्ची इच्छा को पूरी करेंगे। उस समय राजकुमारी को इस मंत्र की वास्तविक शक्ति और महत्व का पूरा एहसास नहीं था। वे तो बस एक भोली भाली युवा लड़की थी जिसे लगता था कि ये कोई साधारण आशीर्वाद या शुभकामना है। उसने मंत्र को अपने हृदय में संजो कर रखा, लेकिन कभी इसका प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। लेकिन अब जब वे इस गंभीर मुसीबत में फंसी थी, जब राज्य का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था, तो उसे उस दिव्य मंत्र की याद आई। कई दिनों तक राजकुमारी ने इस बारे में सोचा, क्या वास्तव में ये मंत्र काम करेगा? क्या देवता सच में प्रकट होंगे, या ये सब केवल एक भ्रम है? एक दिन जिज्ञासा, आशा और संदेह के मिले जुले भाव के साथ उसने निर्णय लिया कि क्यों न इस मंत्र की सच्चाई को परखा जाए। यदि ये काम करता है तो शायद उसकी समस्या का समाधान मिल जाए। वो अपने महल की सबसे ऊंची छत पर गई, जहां सूर्य भगवान की स्वर्णिम किरणें सीधी पड़ती थीं। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। उसने अपने मन को एकाग्र किया, आंखें बंद कीं और गहरी श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का स्मरण किया। फिर उसने उस पवित्र मंत्र का धीरे धीरे जाप शुरू किया। हर शब्द को वो पूरी भक्ति और विश्वास के साथ उच्चारित कर रही थी। अचानक आकाश में एक अद्भुत और चकाचौंध कर देने वाला तेज प्रकाश फैला। ये प्रकाश हजारों सूर्यों के समान तीव्र था, लेकिन फिर भी आंखों को दुख नहीं दे रहा था। स्वयं सूर्यदेव अपने पूर्ण वैभव और दिव्यता के साथ उसके सामने प्रकट हुए। उनके स्वर्णिम रूप देखकर राजकुमारी की आंखें चुंधिया गईं। उनके मुकुट से निकलने वाली रोशनी पूरे आकाश को प्रकाशित कर रही थी। सूर्यदेव का स्वर गंभीर और मधुर था, जैसे हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों। हे राजकुमारी, सूर्यदेव ने अपनी दिव्य आवाज में कहा, तुमने मुझे इस पवित्र मंत्र के द्वारा बुलाया है। मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो पूरी तरह से घबरा गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि मंत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। वो तो केवल इसकी शक्ति को परखना चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं। उसने कांपती हुई और डरी हुई आवाज में कहा, हे महान देव, हे सूर्य भगवान, मैं तो केवल ये जानना चाहती थी कि ये मंत्र सच में काम करता है या नहीं।
मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है, मैंने आपको परेशान करने के लिए नहीं बुलाया है। सूर्यदेव की मुस्कान देखकर लगा जैसे पूरा आकाश खिल उठा हो। उन्होंने समझदारी और प्रेम भरी आवाज में कहा, पुत्री, तुम्हारी सरलता और भोलापन देखकर मैं और भी प्रसन्न हूं। लेकिन देवलोक का एक अटल नियम है कि जब कोई मनुष्य किसी देवता को पवित्र मंत्र के द्वारा बुलाता है तो उस देवता का कर्तव्य बनता है कि वह उसे कुछ न कुछ वरदान अवश्य दे। ये कॉस्मिक लॉ है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद लेना ही होगा। राजकुमारी ने बहुत विनम्रता और सम्मान के साथ कहा, हे प्रभु, यदि आप अपनी कृपा से कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दें। मेरे राज्य को एक उत्तराधिकारी की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन हे देव, मैं अभी अविवाहित हूं, इसलिए ये तो संभव नहीं लगता। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, चिंता बिल्कुल मत करो पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करूंगा जो मेरे समान ही तेजस्वी, वीर और महान होगा। वह जन्म से ही प्राकृतिक कवच और सुनहरे कुंडल धारण करके इस संसार में आएगा जो उसे युद्ध में अजेय और अपराजेय बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कौमार्य भी पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर सूर्यदेव धीरे धीरे अंतर्धान हो गए, जैसे सुनहरे बादल आकाश में विलीन हो जाते हैं। राजकुमारी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, इस अद्भुत घटना पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद राजकुमारी को एहसास हुआ कि वो गर्भवती है। ये महसूस करते ही वो बहुत परेशान और चिंतित हो गई। उसके मन में तरह तरह के डर और सवाल उठने लगे। समाज में एक अविवाहित राजकुमारी के गर्भवती होने की खबर फैलने से न केवल उसकी बल्कि पूरे राजवंश की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा कलंक लगता। लोग क्या कहेंगे, राज्य की प्रजा क्या सोचेगी। दुश्मन राज्य इस बात का फायदा उठाकर हमला कर सकते थे। महीने बीतते गए और राजकुमारी का पेट धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की। वो ढीले ढाले कपड़े पहनती, कम लोगों से मिलती और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती। उसकी सेविकाएं भी इस राज को छुपाने में उसकी मदद करती थीं। अंततः वो शुभ समय आया जब उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा वास्तव में अद्भुत और दिव्य था। उसके छोटे से शरीर पर प्राकृतिक रूप से एक सुनहरा कवच चमक रहा था जो उसकी त्वचा का हिस्सा लग रहा था। उसके कानों में छोटे छोटे सुनहरे कुंडल थे जो जन्म से ही उसके साथ आए थे। बच्चे का चेहरा सूर्य की तरह तेजस्वी और चमकदार था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें सूर्य की किरणें कैद हो गई हों। लेकिन राजकुमारी के लिए यह खुशी का क्षण खुशी की बजाय गहरी चिंता और दुख का कारण बना। वो जानती थी कि समाज की कठोर परंपराएं और नियम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोग सवाल पूछेंगे, शक करेंगे और अंततः उसकी और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रोते हुए दिल से, अपने प्राणों से भी प्यारे बच्चे को देखते हुए उसने ये कष्टकारी फैसला किया कि वो इस निर्दोष बच्चे को त्याग देगी। एक अंधेरी रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, राजकुमारी ने अपने हृदय के टुकड़े को एक बहुत ही सुंदर और मजबूत टोकरी में बहुत सावधानी से रखा। उसने टोकरी के अंदर मुलायम कपड़े बिछाए ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। फिर उसने टोकरी को मोम से अच्छी तरह सील किया ताकि पानी अंदर न जाए और बच्चा सुरक्षित रहे। अपने आंसुओं को रोकते हुए वो चुपचाप नदी के किनारे गई। नदी का पानी चांदनी में चमक रहा था। राजकुमारी ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर भारी मन से टोकरी को धीरे से पानी में बहा दिया। हे भगवान, उसने आंसुओं से भरी आवाज में प्रार्थना की, इस निर्दोष और दिव्य बच्चे की रक्षा करना। ये मेरी मजबूरी है, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं इसे अपने दिल से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन परिस्थितियां मुझे मजबूर कर रही हैं। टोकरी धीरे धीरे नदी की शांत धारा में बहती गई। राजकुमारी तब तक किनारे पर खड़ी रही जब तक वो पूरी तरह से आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो फूट फूट कर रोती हुई अपने टूटे हुए दिल के साथ महल वापस चली गई। उधर नदी के दूसरे किनारे पर एक सारथी और उसकी पत्नी का छोटा सा घर था। वे दोनों बहुत अच्छे और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। वे निसंतान थे और कई सालों से भगवान से एक बच्चे की कामना करते आ रहे थे। वे रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते और प्रार्थना करते कि उन्हें संतान का सुख मिले। अगली सुबह जब सारथी अपने दैनिक कार्य के लिए नदी से पानी भरने गया तो उसे एक सुंदर टोकरी पानी में तैरती हुई दिखी। जिज्ञासा और आश्चर्य से भरकर उसने टोकरी को सावधानी से निकाला और खोला। अंदर एक अत्यंत सुंदर बच्चा था जो अद्भुत कवच और चमकदार